हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम मारवा। तो आज बात करते हैं सेल्फ वर्थ की, सेल्फ डाउट की। क्यों हमारी सेल्फ वर्थ कम होती जाती है और उसको कैसे इंक्रीज़ करना चाहिए, और क्यों अगर बढ़ती है तो ये बढ़ती है, और क्यों हमारे अंदर सेल्फ डाउट आते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, हम फेलियर हैं, और क्यों हमारे अंदर और कैसे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो ये कैसे माइंड ये सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है, डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है और क्रिएट करता है हमारी सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर फेलियर क्रिएट करता है कि हमें वर्थलेस वाले थॉट्स आते हैं, फेलियर वाले थॉट्स आते हैं। हर बंदा इन चीज़ों से गो थ्रू करता है। ऐसा नहीं है कि कोई हर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में हम चीज़ों से गो थ्रू करते हैं। तो आज समझते हैं ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं माइंड में। अगर आप एक बार ये समझ गए ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करना, और लाइफ में बहुत कुछ आप कर सकते हो, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जा सकते हो। आप सिर्फ एक इस वीडियो को सुनिए, आपको सब कुछ मैं बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग विथ फुल क्लैरिटी। तो देखो, वर्थ, पहले बात करते हैं सेल्फ वर्थ की और क्यों हमें ऐसे ख्याल आने शुरू होते हैं। वर्थ क्रिएट कैसे होती है, पहले ये देखते हैं। हमारी अपनी सेल्फ वर्थ हम कैसे क्रिएट करता है माइंड। जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, जब भी हम किसी के काम आते हैं, जब भी हम किसी को खुशी देते हैं, से आप किसी को खुशी, पहले दूसरों की बात करते हैं फिर अपने पे आएंगे। से आप किसी के लिए कुकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, एंड दे आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग कि आपने उनको हेल्दी खिलाया, उनकी हेल्थ इंप्रूव करी, तो आपको वहाँ से वर्थ आ रही है कि हाँ मैंने कुछ किया। ओके, से आप जॉब कर रहे हो और अपनी फैमिली के लिए पैसे कमा रहे हो, यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली, दैट इज़ ब्रिंगिंग थिंग्स फॉर देम, हैप्पीनेस फॉर देम, कंफर्ट लाइफ। तो आपको वहाँ से वर्थ आ रही है कि आपके होने की कोई वर्थ है, आपके होने की कोई वैल्यू है। और यही सारी चीज़ें अगर आप बाहर देखोगे ना, हम वर्थ कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे एक कोई पत्थर है, वो पत्थर है हमारे सामने, उसकी कोई वर्थ नहीं है, पर उसको, उसी पत्थर को, या उसको तराश के, या उसमें से किसी ने बोल दिया कि ये रूबी है, ये डायमंड है तो स्टोन्स ही, तो उनकी वर्थ क्रिएट हो गई। क्योंकि अब वो जो आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये मैंने पहना हुआ है, तो उससे मैंने डायमंड पहना हुआ है तो मैं आई एम रिच। तो उस डायमंड हमारी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, तो उसकी भी वर्थ हो गई। ठीक है। नहीं तो अगर कोई सोचे ही ना कि डायमंड जो पहनते हैं वो रिच, वो हर जगह पड़ा हो, हर जगह कोई भी उसको उठा सकता है, उसकी वर्थ नहीं होगी। तो ऐसे ही हम अपनी सेल्फ वर्थ क्रिएट करते हैं कि जब दूसरे कोई हम किसी की लाइफ में हम हैं, तो उसको हमसे खुशी मिल रही है, उसको हमसे वैल्यू मिल रही है। ठीक है। तो वो तो हमें अपनी वर्थ लगती है। और जब हम अपने लिए भी, जैसे अगर हम अपने लिए से शॉपिंग चले गए, या हमारे पेरेंट्स ने हमें पैसे दिए और हमने कुछ खरीद लिया, तो उससे हमें सेल्फ वर्थ नहीं आएगी, उससे हमें खुशी आ जाएगी, पर सेल्फ वर्थ नहीं आएगी। पर से हमने कुछ गाड़ी खरीदनी थी, कोई घर खरीदना था, अब उसके लिए हमने मेहनत करी, पैसे कमाए, और फिर वो खरीदी, अपने लिए खरीदी, शायद दूसरे के लिए नहीं, अपने को ही खुशी दी, पर हार्डवर्क किया, मेहनत की, और फिर उस चीज़ को पाया जो हम पहले नहीं खरीद सकते थे। हमारी औकात नहीं थी उस चीज़ को खरीदने की। ठीक है। अब हमने अपनी औकात बढ़ा ली, अपने मनी बढ़ा ली, वो बढ़ा लिया, अब हम उसकी चीज़ को खरीद सकते हैं, तो हमारी नज़रों में हमारी वर्थ बढ़ गई। ठीक है। कि अब हमने अपने को ही कुछ दिया, पर हमारी अपनी नज़रों में हमारी वर्थ इंक्रीज़ कर दी हमने। ठीक है। तो हम अपनी नज़रों में हमारी वर्थ इंक्रीज़ होती है जब हम अपने लिए कुछ करते हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे। जैसे हम एक पोजीशन से अपने को दूसरे ले आए, एक मनी लेवल से दूसरे पे ले आए, दूसरों और या दूसरे जब सोचते हैं कि हाँ हमने कुछ किया है, या उनके लिए किया है, या हमने अपने लिए भी किया है, और उनकी नज़रों में दे आर, हमारे पेरेंट्स हैं, लव्ड वंस हैं, दे आर फीलिंग प्राउड, हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं वाह तुमने कुछ क्या बढ़िया किया तुमने, या उनके लिए कुछ किया। तभी हम जब पैसे भी कमाते हैं, हम अपने फैमिली के लिए करते हैं, फ्रेंड्स के लिए करते हैं, उनको खुशियाँ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सेल्फ वर्थ क्रिएट करती है हमारे माइंड में। हमारा माइंड ऐसे सेल्फ वर्थ क्रिएट करता है। इसीलिए जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो वी फील मोर कि हमारी वर्थ है। ओके, हम वर्थ, और जब हम ये सब नहीं करते, और हम वर्थलेस कैसे फील करते हैं, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ कैसे आती है, कि जब से अब हम कुछ कर रहे हैं, अभी से हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और तो अगर हमें 2-3 बार 4 बार हम नहीं कर पाए, फेलियर हो गई या कुछ हो गया, और हम सबकी नज़रों, अपनी नज़रों में भी देख रहे हैं, गिर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा माइंड के पास अब
कुछ गोल भी नहीं है बड़ा सा कुछ करने को, गोल है कि हमें मास्टर करने, पर वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो उसको लगता है कि वो थॉट्स आने लग जाते हैं, आई एम ए फेलियर, आई एम वर्थलेस, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने पेरेंट्स को खुशी नहीं दे पा रहा, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अगर मैं जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रही हूँ नहीं हो रहा तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, तो अब मेरी वर्थ डिक्रीज होने लग जाती है मेरी ही नज़रों में, अगर मैं ऐसा कुछ हो रहा है। ओके तो यहाँ से सेल्फ वर्थलेस वाली फीलिंग आने लग जाती है, वी स्टार्ट गोइंग इनटू डिप्रेशन, और हम बार बार डीमोटिवेट होने लग जाते हैं उन सारी चीज़ों से। तो ये ऐसे हमारी वर्थ हमारी नज़रों में डिक्रीज़ होती है, और जब हम छोटी छोटी चीज़ें अचीव करते हैं तो हमारी वर्थ हमारी नज़रों में बढ़ती है। तो ये सेल्फ वर्थ का कंसेप्ट है। ओके, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना है, और हमारा माइंड जब भी किसी से, अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, ऐसे हमें जो एक तो होता है पॉजिटिव तरीके से हम ग्रो करें कि हमें अपना ड्रीम का मिल गया कि हमें ये चाहिए, हमें कहीं पहुंचना है, कोई बहुत बड़ा गोल मिल गया, जैसे हम गरीब हैं और हमें एक गोल मिल गया, हमें अमीर बनना है, बहुत बड़ा गोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो और हम अपने को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारा माइंड उसी चीज़ से कंज्यूम्ड है कि हमें वहाँ पहुँचना है, हम मोटिवेट कर करके कर रहे हैं। ओके तो जब हमारा माइंड कंज्यूम्ड है पूरा उस चीज़ में तो हमें सेल्फ वर्थ के इश्यूज नहीं आएंगे, और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं फॉर श्योर। अगर हर्डल आते भी हैं तो हमारे वो माइंड इतना कंज्यूम है कि वो उस हर्डल को ओवरकम करता है और फाइंड आउट करता है सॉल्यूशंस, ठीक है, कि हमें पहुंचना है। वो गोल हमारे लिए इतना बड़ा है कि हमें कोई भी चीज़ डाउन नहीं कर पा रही, डीमोटिवेट नहीं कर पा रही। ओके, वी आर सो कंज्यूम्ड बाय दैट गोल, पॉजिटिवली कंज्यूम। और वही से हमारा गोल नहीं है पर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं कि हमें अपनी फैमिली को रन करना है, वी आर द सोल अर्निंग मेंबर, हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फैमिली को, हमें जॉब पसंद नहीं है फिर भी वी स्टिल कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि हमें मंथ के एंड में सैलरी आ रही है एंड वी आर एबल टू ऐड वैल्यू टू आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली, एवरीथिंग। तो फिर भी हमारा माइंड कंज्यूम्ड है, उस चीज़ को करने में, बहुत पॉजिटिवली कंज्यूम नहीं है, बहुत कुछ हमें लग नहीं रहा कि हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं करते, पर हम जितना कर रहे हैं उससे भी बहुत लोगों को हेल्प हो रही है। तो हमें वर्थलेस वाले इश्यूज नहीं आते बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत आता है, हम डिमोटिवेट होते हैं मोस्टली हम कि एटलीस्ट हम वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ फैमिली, वी आर एबल टू लिव डिसेंट लाइफ। तो हम अपने से नीचे के लोगों को देख के कि जिनको नहीं है अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं, स्टिल वो स्टेट भी सही है कंपैरेटिवली वर्थलेस स्टेट। पर जब हमारे पास कोई गोल नहीं है बहुत बड़ा, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे को लग नहीं रहा कि हम गोल अचीव कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा बर्निंग नहीं है, ठीक है, बर्निंग नहीं है हमारी लाइफ में कुछ भी अभी, तो जब बर्निंग नहीं होता ना तो माइंड इज़ नॉट कंज्यूम्ड फुली। अब आप देखो माइंड ना आपके पॉजिटिवली बहुत कंज्यूम्ड है और ना डिसेंटली बहुत कंज्यूम्ड है फुल्ली पूरा, तो माइंड खाली है। अब उसके पास कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है, अब है ठीक है, आप पेपर देने हैं, पढ़ाई कर रहे हो या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो एक चीज़ है पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि पूरे माइंड को कंज्यूम कर ले। अगर तो क्या होगा, तो फिर माइंड में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं अगर आपने अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड नहीं करा हुआ। मोटिवेशनल चीज़, तो मोटिवेशन यहाँ हेल्प करती है। ओके, तो अगर हम अपने मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, अपने को मोटिवेट कर रहे हैं और साथ साथ थोड़ा अचीव भी करते जा रहे हैं, तो मोटिवेशन कंफर्म होती जा रही है। पर अगर वो सब नहीं हो रहा, माइंड बहुत टाइम खाली है और हमारी कंपनी भी ख़राब है या हम वीडियोज़ भी ऐसे देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फेलियर के, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ के बहुत इश्यूज आने लग जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, मैं फेलियर हूँ, मैं, ये सारी चीज़ें आती जाती हैं और ये चीज़ें ना एकदम से बढ़ती जाती हैं, बहुत फास्ट बढ़ती हैं और पूरे माइंड को भर देती हैं। अब माइंड किससे कंज्यूम्ड हो गया, इन थॉट से कंज्यूम्ड हो गया, जो बहुत ही ख़राब स्टेट है। इसी से आपको एंग्जाइटी के इश्यूज आते हैं, आपको डिप्रेशन के इश्यूज आते हैं, आप सुसाइडल होते जाते हो क्योंकि आपको लगता है मेरी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी लाइफ किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही। कोई अगर आपको बोल रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली की, यू आर मोस्ट वैल्यूएबल फॉर अस, तुम बहुत वैल्यूएबल हो, तो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उससे आपको कोई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें खुद की नज़रों में देखना होता है क्या हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या हम अपने माँ बाप को खुश कर रहे हैं, क्या हम अपनी फैमिली को खुश कर रहे हैं, क्या हम कुछ कर पा रहे हैं किसी के लिए भी। तो उससे हमें अपने आप वैल्यू आती है। हम इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ, कि दूसरा बंदा, इवन हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली, हमारी हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तब भी हमें लगता है कि हम इनके लिए कुछ करें, वैल्यू ऐड करें, तभी हमें वो फीलिंग आती है। तो माइंड क्या हो गया, इन सारी और एकदम से ये थॉट्स बहुत फास्ट बढ़ जाती है और पूरा माइंड को कंज्यूम कर लेती हैं ये सारी थॉट्स। तो क्या करना चाहिए, देखो अगर आपको आपका माइंड सारी थॉट से कंज्यूम हो रहा है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो या जो भी आपके आसपास अगर किसी का माइंड इन सारी चीज़ थॉट से कंज्यूम हो रहा है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि
धीरे धीरे ऐसे गोल बनाओ, छोटे छोटे, बहुत बड़ा गोल है उसको रखो, एक बड़ा गोल को, ठीक है, पर उसके साथ छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ, हेल्प करो उस बंदे को या बंदी को छोटे छोटे माइलस्टोन बना के अचीव करने में। छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करो कि जिससे अचीव करे, और बंदा माइंड फिर खुद सेल्फ वर्थ क्रिएट करने लगता है कि ओके मैंने ये कर लिया तो मैं ये भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। छोटे छोटे सक्सेस, छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी टाइनी सक्सेस पहले क्रिएट करो, बड़े को छोड़ दो अभी। ओके, एक बड़ा गोल बना लो, पर उस बड़े गोल की तरफ छोटे छोटे टाइनी टाइनी सक्सेस की वो करो। अपने माइंड को कंज्यूम कराओ पॉजिटिविटी से, अपने माइंड को कंज्यूम कराओ, दिखाओ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे से हो रहा है, मैं अचीव कर रही हूँ। छोटी छोटी, फिर उन छोटे छोटे गोल को थोड़ा सा बड़ा करो, फिर उनको थोड़ा और बड़ा करो। धीरे धीरे माइंड को हमें कंज्यूम कराना है पॉजिटिव थॉट से, स्मॉल स्मॉल सक्सेसेस से, फिर मीडियम सक्सेसेस से, फिर वो अपनी बड़ी सक्सेसेस खुद ही ड्रीम करने लग जाएगा और खुद ही उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। और ये गोल्स कोई भी हो सकते हैं जो आपको पसंद है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो। इवन आप एक मैराथन का ही गोल कर लीजिए, इवन आप रनिंग का ही गोल कर, हाँ, पर वो आपको रिलेट होना चाहिए कि अगर मैं ये कर रही हूँ और मैंने पहले नहीं किया तो इससे मेरी सेल्फ वर्थ जनरेट होगी, क्रिएट होगी। ऐसा कुछ गोल नहीं जो आपको लगे करने के बाद भी ओ हो ये तो सभी कर लेते हैं, नॉर्मल है, इसका क्या है, मैंने कर लिया तो व्हाट ए बिग डील। वो नहीं करना, वो करना है जो आपको सच में लग रहा है कि अगर मैंने ये किया, ये छोटा सा भी किया तो मुझे सच में लगेगा वाओ कि हाँ मैंने किया है। वो उससे माइंड सेल्फ वर्थ क्रिएट करेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप ढूंढो, और या आपके आसपास कोई है तो आपको ढूंढे और हेल्प करे। और धीरे धीरे शुरू में लगेगा कि हाँ क्यों कर रहे हैं, बेकार है, और कैसे माइंड को और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको लगेगा मैं ऐसे ही माइंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ शायद। नहीं, ये सच में काम करता है और माइंड ऐसे ही काम करता है। ओके, तो जब तक कि बहुत हाई लेवल की हमें अवेयरनेस नहीं आ जाती कि हम माइंड से बाहर निकल के ये सारी चीज़ें, उसमें भी फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो डिफरेंट लेवल पे आप करते हो, अवेयरनेस के लेवल पे करते हो, करते आप तब भी हो। हम आए हैं तो हम कर बहुत कुछ करने आए हैं अर्थ पे और करना भी चाहते हैं। इट्स ए गुड थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। कर्म करना अच्छी चीज़ है। तो छोटे छोटे गोल बनाओ रिलेटेड टू जिससे आपकी सेल्फ वर्थ लिंक्ड है। ओके, उससे रिलेट करना। अभी ये नहीं कि मैं नई सेल्फ वर्थ क्रिएट कर लेता हूँ, अभी उसी से करनी है जो हमारे अंदर ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। नए हम बनाएंगे, बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, सब करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर अभी नहीं। सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी। हम सारी चीज़ें अगर एक साथ करने लग जाते हैं माइंड कन्फ्यूज हो जाता है, सब कन्फ्यूजन आ जाता है, क्लैरिटी नहीं आती। छोटी सी चीज़ लो जो हमें लगे कि ये कर लिया तो मेरे अंदर से अपने लिए ही वाव आएगा, मैं ये कर लिया। अगर आपको दूसरों से आ रही है अभी शुरू में, अपने से नहीं, तो मैंने ये कर लिया कि दूसरे लोगों के वाव आएगा, कि आप उनकी नज़रों में देख सकते हो, आप उनकी एनर्जी में देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि वाव आ रहा है, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर कोई आपको बोल रहा है और आप तो आपको बिलीव ही नहीं आएगा कि हाँ ये सच में फील कर रहा है, क्योंकि एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारी एनर्जी बहुत बोलती है और हर बंदा एनर्जी पिक करता है। तो ऐसे करिए आप और डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर श्योर। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्रिएट करिए और आप बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपके सेल्फ डाउट के इश्यूज, सेल्फ वर्थ के इश्यूज ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और थोड़े थोड़े से फिर उसको थोड़ा बड़ा करते जाओ और बड़ा करते जाओ। पर हमेशा लाइफ में पॉजिटिवली कंज्यूम होना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत है। तो कर लो वो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि अगर आप आज अवेयरनेस में उसमें जाते हैं और अगर आपको फीलिंग आ रही है क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं किया इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी में जा रहा हूँ या इसलिए मैं जा रहा हूँ, तो मत जाओ अभी, क्योंकि अभी कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि आपको हमेशा वो डाउट रहेगा कि क्या मैं इस डायरेक्शन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो लोगों को लगता है इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ तो या जा रही हूँ। तो आप ना इधर खुश रहोगे ना उधर खुश रहोगे। अगर आपको डाउट नहीं है, क्लैरिटी है, तो इट्स वर्थ इट, गो फॉर इट। ओके, पर अगर आपको डाउट है तो पहले इधर भी कर लो, अचीव कर लो। जब एक स्टेट आ जाए जब आपको करे कि हाँ मैंने कर लिया, मेरे अंदर अपने में सेल्फ डाउट नहीं है, मेरे अंदर क्लैरिटी है, मेरे अंदर क्या कहते हैं सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ नहीं है, लैक के इश्यूज़ नहीं है, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। माइंड को मुझे पूरा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी माई माइंड, आई अंडरस्टैंड माई माइंड, मुझे पता है मैं माइंड को रिलैक्स कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आने शुरू हो जाती है, अवेयरनेस शुरू हो जाती है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से भी धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ती जाती है। तो अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिवली कंज्यूम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुरू में वही करिए। पर साथ में मेडिटेशन करिए, फास्टिंग करिए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए जो धीरे धीरे
आपके माइंड को अनफोल्ड करता जाए आपके ही सामने। मेडिटेशन, फास्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या करती है ना, हमारे माइंड को हमारे सामने खोलती चली जाती है, हमें दिखाती ही जाती है कि हमारे माइंड की नेचर क्या है, क्यों हमारा माइंड ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है और इनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, वो सब खुलता जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो भी मेडिटेशन धीरे धीरे करते जाइए, हेल्प करेगा। पर हाँ, अभी ये मत सोचिए कि मैं मेडिटेशन करूँगी या करूँगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, उसमें टाइम लगता है। और जब वो टाइम लग रहा है ना, तब तक आपसे मेडिटेशन होगा भी नहीं, क्योंकि माइंड इन्हीं चीज़ों से कंज्यूम्ड रहेगा। अगर इन चीज़ों से कंज्यूम्ड है ना माइंड, तो फिर वो मेडिटेशन भी नहीं होगा। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें क्यों करनी है अपनी लाइफ में, आराम से करो, पहले इधर इधर काम करो, ये सारी चीज़ें भी क्रिएट करो और धीरे धीरे मेडिटेशन भी थोड़ा थोड़ा करो। कि अभी हाँ, करते रहेंगे तो साल में 2 साल में अपने आप माइंड डिस्कवर करता जाता है, अपने आप अनफोल्ड करता जाता है, कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाती है, अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, और वी कैन सी द नेचर ऑफ माइंड, वी कैन सी कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये करते हैं। ओके, और साथ में होपोनोपो प्रेयर भी करिए, मैंने एक वीडियो भी डाला, इट हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स टू क्रिएट पॉजिटिविटी। ये सारी चीज़ें जो ग्रैटिट्यूड प्रेयर है, फील ग्रैटिट्यूड फॉर सेल्फ फॉर अदर्स, जो प्रेयर्स हैं, ये सारी प्रेयर्स ना हमें पॉजिटिविटी में रहने में बहुत बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर हमने अपने आप को पॉजिटिव करना है, प्रेयर्स करनी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मोटिवेट फेक मत करो, ओके, कि हाँ मैं माउंटेन चढ़ सकता हूँ, अभी जब मैं 5 किलोमीटर भी नहीं चल पा रही, ओके, तो ये सब मत करो, इससे ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। क्रिएट करो धीरे धीरे, और माइंड को अपने आप रियलाइज होने दो, अपने आप अवेयर होने दो, आप बस करते जाओ उस डायरेक्शन। पॉजिटिविटी से अपने को भरो, मेडिटेशन करो, प्रेयर्स करो, और छोटी छोटे काम करो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स करो, छोटे छोटे करो, ताकि वो आपकी सेल्फ डाउट और वो सब चले जाएं और सेल्फ वर्थ क्रिएट हो। उसमें भी कंज्यूम मत हो पूरे, अभी इसमें भी मत हो, अपने आप माइंड को अनफोल्ड होने दो। ओके, माइंड को वैसे भी पूरा 100% कंज्यूम करना नहीं चाहिए। अगर आप अवेयरनेस में आ गए, आपको जरूरत नहीं होती, देन यू कैन सी आपको एम्प्टी माइंड पसंद आने लग जाते, यू लव योर एम्प्टी माइंड। पर जब तक आप उसमें नहीं आए ना अवेयरनेस में, तो एम्प्टी माइंड आपका होता नहीं है और हो नहीं सकता। तो या तो वो पॉजिटिव थॉट से भरेगा, या वो नेगेटिव से भरेगा, या वो डिप्रेशन वाली थॉट से भरेगा, उससे भी नेगेटिव से भी, जो नेगेटिव होते हैं लो वाइब्रेशन में। तो उसको भरना ही है, उसको अपने को कंज्यूम करना ही है, कैसे भी करेगा वो अपने आप को। ठीक है, जब तक कि आप अवेयरनेस में नहीं आ गए कि आपको एम्प्टी माइंड अच्छा लग रहा है, आप एम्प्टी माइंड रख सकते हो और एम्प्टी माइंड से डील कर सकते हो, एंड यू आर एंजॉइंग दैट एम्प्टी माइंड, तब तक कंज्यूम करना ही है। तो अच्छी चीज़ों में कंज्यूम करते हैं, गुड थॉट्स में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, अचीवमेंट्स करते हैं, सक्सेस लाते हैं हर लेवल पे, एंड लेट्स गो टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। अवेयरनेस उसके बाद अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, कॉन्शियसनेस अपने आप एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी, लाइट अपने आप आएगी, डार्कनेस अपने आप जाएगी, अंधेरा अपने आप छटेगा और उजाला अपने आप आएगा। बस चलते रहिए। ओके, thank you very much. Please like, please subscribe if you are liking my content. Please share it. Thank you so much. और जाने से पहले एक बार फिर से होपोनोपो प्रेयर करते हैं। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Lots of love and light to each one of you. Stay healthy, stay blessed, and भगवान करे आपकी ज़िंदगी में उजाला ही उजाला हो, अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का। Lots of love.